आज का लेक्चर होगा बच्चों एक्सरसाइज 9.1। तो बने रहेंगे बच्चों, इस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 7th एंड 8th प्रोवाइड कराया जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन है विथ फिगर, सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी, आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे बच्चों। तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड बताया गया है, एक ग्राउंड है जो कि ग्राउंड के पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन की कंडीशन बन रही है, मतलब कि नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन स्टॉप फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स। एक 20 मीटर की हाइट बिल्डिंग्स है। मान लेते हैं कि एक ग्राउंड के पॉइंट से बिल्डिंग हम BC ले लेते हैं, वो उसकी दूरी हमारे 20 मीटर हो जाती है, जिससे ये एंगल ऑफ एलिवेशन की कंडीशन उसके बॉटम पर, यानी एक बिल्डिंग है 20 मीटर और बिल्डिंग के बॉटम यानी कि निचली सतह पे वो बनाती है तो 45 डिग्री की बनती है एंड एंगल 60 डिग्री उसके टॉप से, कहने का मतलब बॉटम पे 45 डिग्री एंड द टॉप ऑफ द 60 डिग्री। फिर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको फाइंड ऑफ द हाइट यानी कि CD की वैल्यू फाइंड करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, हाइट की वैल्यू क्या होगी उसे हमें, हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कितनी होगी वो हमें सॉल्व करना है। तो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। ये देख लेते हैं कि आपको कंफर्म है, किसी भी हम जब इसमें चेंज करने लगते हैं, जब उसमें नाउ सॉल्यूशंस देखते हैं तो उसकी वैल्यू जो हो 90 डिग्री हो, वो एक्यूट एंगल हो बच्चों, एक्यूट एंगल होगा तभी हम ट्राइंगल बनाएंगे। तो ABC एक ट्राइंगल ले लेते हैं, आफ्टर दैट जिसमें हम 45 डिग्री लेंगे, एक साइड एंड एक एंगल की इसमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वाले में ABD हम लेते हैं। तो नाउ स्टार्ट करेंगे सब कुछ बच्चों, लेकिन उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपके एक भी पॉइंट्स मिस ना होने पाए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट आई गेस ले चुके होंगे बच्चों। चलिए आओ नाउ सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। इन ट्राइंगल बात करेंगे ABC पे। ABC देखते हैं, ABC क्या होता है। एक तो हमें साइड पता है, परपेंडिकुलर अपान बेस ले लेते हैं क्योंकि फाइंड तो एक एंगल दिया गया है 45 एंड हमें एक तो साइड की वैल्यू पता है। इन ट्राइंगल ABC में हम करते क्या हैं, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू परपेंडिकुलर ABC में क्या होगा, BC होगा एंड बेस हमारा AB होगा। तो करेंगे क्या, BC अपान AB इक्वल टू, हमें ये भी कंफर्म है किस वैल्यू आज में परपेंडिकुलर अपान बेस क्या होता है। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोलो को चलिए याद करते हैं, हर हर भोले। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले के P अपान B किस कन्फर्म में आ रहा है, किस टर्म में आ रहा है, tan के थीटा में, tan के फॉर्म में। तो ये हो जाता है tan थीटा की वैल्यू 45 दिया गया है। अब इम्प्लाइज दैट हम कर लेंगे BC अपान AB इक्वल टू tan 45। विद नो दैट ट्रिग्नोमेट्री टेबल से निकालते हैं, tan 45 की वैल्यू आज होती है 1, कन्फर्म होती है 1। तो हम BC की वैल्यू हमें हाइट कन्फर्म में देख रहे हैं, आप जस्ट बगल वाले बोर्ड में आप देख रहे हैं तो दिया क्या गया है, बगल साइड में ही आपके 20 मीटर BC की वैल्यू आज दिए गए हैं। AB हमें फाइंड ही करना होगा, इक्वल टू tan 45 1 हो गया। अब ये हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 20 मीटर इक्वल टू AB की वैल्यू हमें आ जाती है 20 मीटर। नाउ फर्स्ट के लिए हो जाता है। नाउ अगर हम सेकंड की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, अभी तो ABC निकाल रहे थे, साइड आपकी 20 थी, डिग्री आज 45 एंड फिर एंगल्स की बात करेंगे, ABD के ट्राइंगल की बात करेंगे बच्चों, तो उसमें साइड हमारा हो जाता है ये पूरा BD हो जाएगा 20 प्लस H, क्योंकि भैया आपको कन्फर्म मार्कर पूरा अगर मान लेते हैं फुल है तो ऐड क्या करेंगे, ये पूरा टोटल, इसकी दूरी मान लेते हैं 5 है और इसकी सिर्फ 2 है, तो दोनों ऐड ओवर करके 7 हो जाएगा। वैसे 20 प्लस H ऐड होकर के 20 प्लस H हो जाएगा। अरे भैया मार्क्स होते जस्ट 20 प्लस आपके 40 होता तो आपके 60 बन जाता, लेकिन ये है तो ऑलरेडी तो उससे चर संख्या लिखा ही जाएगा। इन ट्राइंगल ABD में जस्ट वही नाउ प्रोसेस करते हैं, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर हमारा BD है तो लिख लेते हैं BD अपान बेस क्या है, AB। और ये भी अगर आपको कन्फर्म ना हो कि क्यों P/B ही मैम लिखी है,
क्यों बच्चों? क्योंकि आपके साइड ए बी डी लिया गया है जिसमें हमें बी डी की वैल्यू आज परपेंडिकुलर कंफर्म है एंड इसे हम निकाल ले रहे हैं। ए हाइट, ये तो आपके एंगल ऑफ साइट है, इसे कोई कंफर्म नहीं है। एक एंगल 60 डिग्री दे दिया गया है जो कि हमें ये कंफर्म है। पी बाई बी आपके टर्म होता है tan में, तो tan लिख देंगे। थीटा की वैल्यू थीटा के प्लेस में हम लिख देते हैं बच्चों 60 डिग्री। अब कंफर्म कर लेंगे। अब पी बाई बी से कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू आज हम लिख चुके हैं। बी डी अपान ए बी, कहना चाहे तो एक लाइन ऐसे बढ़ा सकते हैं या फिर डायरेक्टली रूप से ये शॉर्टकट आप ना लिख करके मल्ली यूज़ कर सकते हैं। बी डी की वैल्यू आपकी कंफर्म हो चुकी है। बी डी को जब हम लिखेंगे तो बी सी प्लस सी डी, जबकि बी सी की वैल्यू में 20 पता है एंड सी डी की वैल्यू एच पता है, तो इसलिए हमारा हो जाता है 20 प्लस एच। फ्रॉम फर्स्ट से ए बी की वैल्यू हमें 20 मीटर निकल आया है, तो ए बी की जस्ट वैल्यू इसमें भी तो हम नहीं निकालेंगे। अरे भैया किसी पार्टी में गए तो किसी एक बंदे ने नाम रोशन कर दिया, अरे भैया वो बहुत ज़्यादा खाता है, तो क्या कहीं और जाकर के वही कहेगा कि नहीं भैया और ज़्यादा खाता है? नहीं, हो सकता है कहीं और बहुत सारे लोग आते हैं, कहीं दूसरा पर्सन आपके फेमस हो जाए तो बहुत ज़्यादा खाना है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, क्यों नहीं होता है? तो खैर चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं हम। थोड़ा लिमिट में खाना चाहिए, न तो कम डाइट करो ना ही आपकी प्रोसेस ज़्यादा होनी चाहिए, तो लिमिट में रखो, एक अनलिमिटेड नहीं करना चाहिए। ए बी की वैल्यू आज हमारे 20 मीटर हो चुकी है, तो करेंगे क्या? 20 हो चुका है। tan 60 की वैल्यू कन्फर्म है बच्चों, होता क्या है? √3 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करिए, बिल्कुल भी एकदम ट्रिकी है। 10 मिनट का लेक्चर है तो 2 मिनट के ट्रिक से 10 मिनट का लेक्चर इधर से उधर याद हो जाता है, तो क्या बात है, आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में जाएंगे और पढ़ना नहीं भूलेंगे बच्चों। होता क्या है? 20 प्लस एच इक्वल टू ये हो जाता है 20√3, इसमें प्लस प्लस नहीं लगने वाले हैं क्योंकि मल्टीप्लाई होगा। अब हमें ये एच की वैल्यू हाइट यही तो कंफर्म करना है आपको, तो ये 20√3 है ही, पॉजिटिव हुआ तो जस्ट उधर जाता है, निगेटिव में हो जाता है -20। अब क्या कंफर्म कर लेते हैं? 20 इसमें भी कॉमन ले लेते हैं, हो जाता है √3 - 1। अगर किसी में वैल्यू आपको रखना है तो वैल्यू भी आप रख सकते हैं, या फिर हाइट आपको यहीं से कंफर्म हुआ और आपको पता है कि √3 की वैल्यू 1.732 होता है, तो इसे भी यानी कि √3 की वैल्यू 1.732, ये वैल्यू आज होता है। √2 को वैल्यू 1.4 करके ऐसे 412 ऐसे करके होता है, तो ये वैल्यू आज भी आप रख सकते हो। या फिर आपको कंफर्म किया गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो लिखेंगे क्या? हेंस द HIGHT, ओके, तो हेंस द हाइट ऑफ द टावर क्या है? h इक्वल टू, क्योंकि यही तो कंफर्म करना था, इसी h की वैल्यू हम h मीटर मान चुके थे, तो h इक्वल टू ये हो जाता है 20√3 - 1 ब्रैकेट में, एक सेकेंड, 3 - 1 ब्रैकेट में मीटर, यहाँ पे जस्ट मीटर लिखना नहीं भूलेंगे, ANSWER, CR मत लिखिएगा, डोंट वरी बच्चों, नहीं तो पता लगे रात के मौसम और आके लपक जाए। ठंडी का मौसम चल रहा है, डोंट वरी, आप तो ऑलरेडी रूम में सोते हो। तो ये होगा हाइट ऑफ द टावर 20 ये अच्छे से लिख लेंगे, एक सेकेंड, इक्वल टू 20√3 - 1 मीटर। कंफर्म हुआ? अब यहीं पे आंसर आपका आ गया। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया नोट? हुआ? कोई प्रॉब्लम्स नहीं ना? तो आपको समझाने की कुछ भी बात नहीं थी आपको बच्चों। ABC एक बार ट्रायंगल ले लीजिए जो कि एक ग्राउंड था, एक टावर 20 मीटर का था, उसके बॉटम से 45 का डिग्री बनाता है एंड टॉप से उसके 60 डिग्री की वैल्यू आज बनाता है। दोनों को मिक्सेस होना चाहिए क्योंकि ग्राउंड से चाहे वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों के दोनों में आपके ये ग्राउंड की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो आपको कंफर्म कैसे होगा कि आप ऊपर से कैसे करेंगे? उसके लिए दो ज़रूरत होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए 2 पॉइंट्स होना जरूरी है बच्चों। एक पॉइंट्स क्या कोई भी पूछ लेता है, तो आपको ये बेस की ज़रूरत पड़ती है, आधार जो पॉइंट्स बेस होता है वो कन्फर्मली ज़रूरत होगी। और नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या देखते हैं कि एक एंगल एंड एक साइड की ज़रूरत पड़ती है। तो बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं बच्चों, अब बने रहेंगे तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम इसी लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि हम इसी लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें बच्चों।
तो चलिए बच्चों, ये रिप्रेजेंट हो चुका है आपका क्वेश्चन नंबर 9। आप जस्ट क्वेश्चन नंबर अगर आप 8 क्वेश्चन नंबर अगर आप 7th पढ़ चुके हैं तो 9 समझिए कि क्वेश्चन नंबर 8 का सिर्फ क्वेश्चन देखने से ही आपको 9 सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट ही सेम है। उसमें हमारा क्या था, टावर था, और इसमें हमारा पेडेस्टल आने वाला है। तो सेट में बिल्कुल भी लिखना नहीं भूलेंगे कि आखिर आंसर कितने आने वाले हैं। तो जस्ट एक बार पहले फोकस हम करते हैं अपने क्वेश्चन पर। होता क्या है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टाल। एक हम बना लेते हैं, मान लेते हैं स्टैचू है जो कि यानी कि स्टैचू है 1.6 मीटर जिसकी दूरी है। कंफर्म हुआ। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, वो किस पे खड़ा हुआ है, एक पेडेस्टल पर। तो यहाँ से पॉइंट्स हम बना लेते हैं, एक पेडेस्टल, ये क्या है हमारा पेडेस्टल हुआ। कंफर्म हुआ बच्चों। तो एक पेडेस्टल पर हमारा 1.6 मीटर टाल स्टैचू खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, किस पॉइंट्स पे, एक ग्राउंड पे। मान लेते हैं ये ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ ऐसे हम मैच कर देते हैं। मान लेते हैं इसे ए और बी हमारा क्या हो जाता है, ग्राउंड है। तो एक ग्राउंड से रिलेटेड उस पे एक स्टैंड है, कहने का मतलब एक पेडेस्टल है जिस पे एक स्टैचू रखे गए हैं, मूर्ति 1.6 मीटर टाल। अब बात होती है द एंगल ऑफ एलिवेशन। जस्ट आपके तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया एंगल ऑफ एलिवेशन की होती है। ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर। कहने का मतलब ग्राउंड से वो टॉप क्या बनाता है, ग्राउंड से वो टॉप की दूरी पे, स्टैचू पे हमारा टॉप पे बन जाता है ये 0.60 डिग्री का। कितना एंगल बना रहा है, यानी कि टॉप की कंडीशन 60 डिग्री बना रहा है। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन, सेम इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन की ही प्रक्रिया द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। पेडेस्टल का टॉप यहाँ पे है, तो एक बार पेडेस्टल पे वो बनाता है 45। कहने का मतलब है पेडेस्टल तो हमारा 45 बनता है, ये जो टॉप की प्रक्रिया बनती है 60 डिग्री के बनता है। एंगल ऑफ एलिवेशन से, ग्राउंड से ही पॉइंट से हमारा स्टैचू पे जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट हम क्या करेंगे, मैच करेंगे, वो 60 डिग्री बनता है एंड पेडेस्टल पे 45 डिग्री बनता है। अब बात करते हैं बच्चों कि द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। जैसे ही कि आपको फाइंड द हाइट ऑफ टावर फाइंड करना था, वैसे ही हमें पेडेस्टल के फाइंड करने होंगे। उसमें सिर्फ यहाँ पे टावर की लंबाई आपके 20 मीटर दिया गया था, इसमें पेडेस्टल है 1.6। मान लेते हैं पेडेस्टल हमारा यच हो जाता है। कंफर्म हो गया। अब नाउ हम देख लेते हैं ट्राइंगल। सबसे पहले नाउ सॉल्यूशन पे बात करेंगे ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी एंड डी। कंफर्म हो चुका। ए बी सी ट्राइंगल में हम देखते हैं एक्यूट एंगल जबकि आपके हैं तभी हम इसे ले रहे हैं। एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री का। ए बी सी में हम देखते हैं बच्चों कि परपेंडिकुलर अपान बेस, कहने का मतलब है बी सी अपान ए बी, बी सी अपान ए बी, जो कि बी सी परपेंडिकुलर है, ए बी हमारा बेस है। किस फॉर्म के टर्म में आया हुआ है, tan के। तो tan डिग्री यहाँ कितनी है, ए बी सी की डिग्री 45 है। तो 45 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको कंफर्म है बच्चों। होता क्या है, 1 होता है इसकी वैल्यू, तो tan 45 हो गया। अब बात करते हैं बी सी की वैल्यू, यस दिया गया है, ए बी इक्वल टू 1। तो ए बी की वैल्यू आ जाती है h मीटर। तो जस्ट आपको कंफर्म हो चुका है, h मीटर पेडेस्टल भी है, बेस भी हमारा आ चुका है। कितना, ए बी की वैल्यू भी h मीटर आ गया। नाउ सेकेंड प्रोसेस में देखते हैं, यानी सेकेंड ट्राइंगल में ए बी डी में, ए बी डी में फटाफट में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप 7th पढ़ चुके हैं क्वेश्चन, आपको 8th में बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी बच्चों। ए बी डी में कैसे करते हैं, जस्ट बी डी अपान, हम वही प्रोसेस करते हैं, बी डी अपान ए बी इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ tan 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपको कंफर्म दिया जा चुका है 60 डिग्री और बेस से ही रिलेटेड है, इसलिए आपके ऐसे साइंस बने हुए हैं। इम्प्लाइज दैट करते क्या है, बी डी अपान ए बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से बिल्कुल भी देखना नहीं भूलेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू आज होती है आपकी कितनी, √3। बी डी की वैल्यू आपकी कितनी होगी, यहाँ से हम बी डी की निकाल लेते हैं। इम्प्लाइज दैट, चूँकि बी डी इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब नाउ कन्फर्म है बी सी की वैल्यू एच प्लस सी डी की वैल्यू 1.6 मीटर। तो एच प्लस 1.6 मीटर, तो जस्ट यहीं पे हम बी डी की वैल्यू ऐड कर देते हैं 1.6 प्लस एच अपान ए बी की वैल्यू हमारा कन्फर्म हो चुका है। ए बी की वैल्यू हमें
एच आया हुआ है। फ्रॉम फर्स्ट से हम देख लेते हैं, ए बी इक्वल टू हम एच निकाल चुके हैं और साइड से भी आपके बी सी बी एच दिया गया था। 1060 होता है √3। अब हम इम्प्लाइज दैट, भैया अच्छे से बन जाओ। चलिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाइए, फटाफट वीडियो ओपन कीजिए और देख लीजिए। अब एच इसमें भी एच इसमें भी है, कॉमन भी ले सकते हैं। तो 1.6 इक्वल टू इसे हम कर लेंगे √3h माइनस एच, इस साइड गया जस्ट अपोजिट हो गया। बचता क्या है, एच दोनों में एच कॉमन ले लिए, बचता है √3 माइनस 1। अब ये 1.6 रहता है। अब इम्प्लाइज दैट 1.6 अपान ये आ जाता है √3 माइनस 1 इक्वल टू एच। इतना कन्फर्म हो गया। और ए रेशियल हम इसे इसका प्रोसेस करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके रेशियल बिल्कुल भी ऐसे नहीं होंगे। अंडर इतना आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर हम आगे के पॉइंट्स को आपको बताते हैं। कन्फर्म हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है ना? कि अभी आपको बताए हैं कि √3 माइनस 1 है, तो रेशियल हम कैसे लेते हैं यहीं पे कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट यही तो है 1.6 अपान √3 माइनस 1 है, रेशियल करेंगे। जस्ट पॉइंट्स आपके वही रहे, लेकिन साइनिंग जो होगा वो चेंज होता है। माइनस है तो प्लस, प्लस होता तो माइनस। कितना मजा आ रहा है ना। इक्वल टू एच, एच की वैल्यू बस फाइंड हो रही है। क्या है ये एच? एच पेडेस्टल की हाइट है। कन्फर्म है, पेडेस्टल की हाइट एच है। तो हम कर लेते हैं 1.6 √3 प्लस 1, ये ऊपर के पॉइंट्स में हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 हुआ, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 1 इक्वल टू एच। 1.6 ये होता है √3 प्लस 1 अपान 3 माइनस 1 2, 2 कैंसिल किए 0.8 कटा इक्वल टू एच। तो 0.8 √3 प्लस 1 इक्वल टू एच, ये आता है मीटर में, इक्वल टू एच। तो हम इसे नाउ लिख लेते हैं, हेंस द पेडेस्टल, द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, height of the pedestal h इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही आ जाता है आपका आंसर। कन्फर्म हुआ? तो 0.1 √3 प्लस 1 मीटर ये आपका आ जाता है फटाफट में ये आंसर। कन्फर्म हुआ? तो आपके इक्वेशन आ रहे हैं, जस्ट आप ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं वो नहीं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों। तो ना होता क्या है, हम देख लेते हैं बच्चों कि इस लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सेम पॉइंट्स थे। आपको उसमें हम पढ़ रहे थे टावर, एंड इसमें पेडेस्टल की बात हुई। नाउ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेकर के आते रहेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट लेक्चर्स में। आपका क्वेश्चन नंबर हम 9 एंड 10 आधे के घंटे के लेक्चर में बिल्कुल भी बोरिंग भी नहीं फीलिंग्स हो रही होगी। आधे घंटे के लेक्चर्स में बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर डबल मिल रहे हैं, वो भी थोड़े से लंबे हो रहे हैं, लेकिन प्रोसेस जो है बड़े ईजी हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। कोई भी प्रोसेस आपको कन्फ्यूज करता है तो आप शेयर चैट में बिल्कुल भी लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपके जारी हैं।